नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सोमवार को संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। मध्य पूर्व जंग पर संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। हालात पर पीएम मोदी की नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारी सरकार ने 20 फरवरी को बयान जारी कर गहरी चिंता जताई थी और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। हमारा मानना है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। ईरान के 3 जहाज हिंद महासागर में थे, एक को हमने शरण दी, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीयों की मदद की जाए। जंग से डगमगाया बांग्लादेश, बिजली बचाने के लिए बंद की यूनिवर्सिटी, तेल खरीदने पर भी लिमिट। बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को 9 मार्च को बंद करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, हेल्थ सेक्टर हुआ मजबूत, केयर गिवर्स की बढ़ेगी डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद सबका साथ सबका विकास वेबिनार में नागरिकों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसे मूलभूत क्षेत्रों पर खास ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी ने किया इकोनॉमी की बढ़ती मांग, नए प्रशिक्षण मॉडलों की आवश्यकता और आयुष्मान भारत, खेलो इंडिया जैसी पहलों से देश के मजबूत होते बुनियादी ढांचे पर रोशनी डाली। दिल्ली के नांगलोई में बेकाबू हुई डीटीसी बस, सड़क पर लोगों को कुचला, 3 की मौत, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। दिल्ली के नांगलोई में एक दर्दनाक डीटीसी बस हादसे में रविकांत शर्मा की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हो गए। बस ने ई रिक्शा और स्कूटर को टक्कर मारी थी। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप डीटीसी बस में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। औरैया के 254 टीचरों की नौकरी पर तलवार खंगाला जाएगा, हर रिकॉर्ड सरकार ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 254 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की दोबारा जांच की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग संदिग्ध डिग्री और प्रमाण पत्रों की पड़ताल करेगा। नाखून जितना छोटा लेकिन 1 TB स्टोरेज, सैंडिस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा USB-C फ्लैश ड्राइव। स्मार्टफोन स्टोरेज को लेकर इन दिनों लोग काफी परेशान रहते हैं। मॉडर्न एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल्स फोन और लैपटॉप की ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सैंडिस्क ने एक छोटा फ्लैश ड्राइव लॉन्च किया है जो 1 TB का है। खबर बाड़मेर से है। जिला न्यायालय को उड़ाने की धमकी से हड़कंप खाली कराया गया कोर्ट। धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते की मदद से गहन जांच शुरू। सीएम योगी की मां पर विवादित बयान देने वाले मौलाना पर एफआईआर, गिरफ्तारी न होने पर दी चेतावनी। विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेमी से मिलने राजस्थान से मैनपुरी आई प्रेमिका, परिजनों ने जबरन गाड़ी में बिठाया, थाने के बाहर जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मैनपुरी में भीलवाड़ा की प्रेमिका को उसके परिजनों ने थाने से जबरन खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। ये प्रेम प्रसंग का मामला तब चर्चा में आया जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रेमी ऋत्विक यादव और प्रेमिका रिंकू शर्मा के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान, राहुल गांधी की चेतावनी। यूएस ट्रेड डील पर सरकार को घेरा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और संसद में चर्चा करने की मांग की। महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो से चलने वालों को बड़ा झटका, बंद हुई सेवाएं। सरकार के मुताबिक नियमों का पालन न करने के कारण तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते फिलहाल महाराष्ट्र में इनकी बाइक टैक्सी सर्विस बंद रहेगी।
खबर बिहार के वैशाली से T20 फाइनल में अभिषेक शर्मा का विकेट गिरते ही चिल्लाया, मोबाइल पर मैच देख रहे साथी ने लड़के को पीट कर मार डाला। बिहार के वैशाली जिले में एक लड़की की हत्या का मामला सामने है। दरअसल युवक कुछ लोगों के साथ T20 का फाइनल मैच देख रहा था। इस दौरान मामूली विवाद ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। अचानक बंद हुए एयर स्पेस इंडिगो की दिल्ली लंदन फ्लाइट का बीच हवा से यू टर्न। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इंडिगो की यह फ्लाइट इथियोपिया इरिट्रिया सीमा के पास से वापस लौट गई। लगभग 7 घंटे तक हवा में रहने के बाद यह विमान वापस दिल्ली लौट रहा है। ईरान इजराइल युद्ध से पुणे नगर निगम को झटका, 18 गया शमशान घाट बंद। पीएमसी ने की अपील। ईरान इजराइल युद्ध के बीच महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने गैस की कमी के कारण 18 गैस और शमशान घाटों को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान अंतिम संस्कार के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाएगा। आतिशबाजी और नोटों की बारिश से लगा जाम, कारों की छत पर चढ़कर स्टंट, हुड़दंगियों का वीडियो वायरल। देवरिया में एक बारात के दौरान बारातियों ने सड़क पर हुड़दंग मचा दिया। कारों की छत और बोनट पर चढ़कर स्टंट किए गए और आतिशबाजी की गई। नोट उड़ाने के वीडियो भी सामने आए हैं। इस वजह से कस्या रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक वाहन का 12,000 रुपए का चालान भी किया। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को फिर मिलेगी मान्यता, मैनेजमेंट ने शुरू किया प्रोसेस। देश में MBBS की 50 सीटें फिर बढ़ सकती हैं। इसी कड़ी में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज को फिर से मान्यता दिलवाने के लिए NMC के समक्ष आवेदन दिया है। दिल्ली का उत्तम नगर मर्डर केस, तरुण हत्याकांड में तनाव बरकरार, अब तक 8 अरेस्ट। बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़ा पीड़ित परिवार। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद में तरुण कुमार की हत्या के बाद तनाव हुआ है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और सड़कों को जाम रखा। मृतक के परिजन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस इसे पुरानी रंजिश का परिणाम बता रही है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट और 1 लाख रोजगार का लक्ष्य। सरकार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने और 10,000 युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनाकर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जन से तो न्यूज, जन से सरोकार।